अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त अकेला इमरान खान 11 पीडीएम की जमातों को भगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये 11 जमातें आगे आगे भाग रही हैं और इमरान खान साहब पीछे से इनको दबोचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है, हर लेवल पर, हर सतह पर पीडीएम की जमातें भागती हुई नजर आ रही हैं। और आज जो फैसला कर लिया गया है पीडीएम की जमातों की जानिब से, इससे लग ऐसा रहा है कि पीडीएम अब ये मान चुकी है कि इमरान खान का मुकाबला अब नामुमकिन हो चुका है। ये बहुत बड़ी इस वक्त खबर आ रही है। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले परवेज इलाही की जानिब से जमान पार्क में इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात की गई है और इस अहम तरीन मुलाकात में नेक्स्ट लाहेमल बना लिया गया है और इमरान खान साहब की जानिब से नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान भी कर दिया गया है। अंदरूनी कहानी इस मुलाकात से मुतालिक आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अरकान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना मिल सके। ये खबर क्या है? ये तीनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने तीनों खबरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो 6 अरकान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मुलाकात वहां पर ना हो सकी। उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 6 अरकान से उनसे मुलाकात करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। और इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब की जानिब से कहा गया कि हम आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए थे कि हम चाह रहे थे कि जो हमारे इस्तीफे कौमी असेंबली के अंदर मंजूर हुए हैं उस हवाले से हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात करनी थी, हमने तमाम तर चीजों को डिस्कस करना था, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और परवेज इलाही की अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस आज की मुलाकात में जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, खुसूसन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को नामजद किया गया है निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर, उस पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और साथ ही साथ परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान को यह तजवीज़ दी गई है कि इस मामले को अदालत में लेकर जाना चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए। ना सिर्फ यह बल्कि इस मौजूदा सूरत हाल में उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो इस वक्त कानूनी माहिरीन है, जो आईनी माहिरीन है, उनके साथ भी इस मामले को टेकअप किया जाएगा और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किस तरीके से कानूनी तौर पर जंग लड़नी है, उस हवाले से भी गौर खवस आज की इस मुलाकात में किया गया है। और आज हमने देखा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों की तादाद में एक अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर रोडों पर निकल आया, सड़कों पर निकल आया और उनकी जानिब से पीडीएम जमातों और खुसूसन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को नामजद किया गया है निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर, उस पर बहुत ज्यादा गम गुस्से का इजहार किया गया और इस फैसले को वापस रिवर्स करने का मुतालबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से भी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी जानिब से भी। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी खबर आई है, और जैसे कि मैंने आपको अपने इब्तिदाइये में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस यानी पीडीएम की जो जमातें हैं वो भाग रही है, तेजी से भाग रही है। इमरान खान साहब पीछे पीछे से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको घर छोड़कर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनाबे वाली हर सतह पर, हर लेवल पर, हर जगह इस वक्त पीडीएम की जमातें इमरान खान साहब से खाइफ हैं और वो भागने पर मजबूर है। और अब की बात जो इलेक्शन को इल्तवा, इलेक्शन को तूल देने का फैसला हुआ है, वो इस हवाले से इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत के अंदर, जो पीडीएम की हुकूमत के अंदर सोच पाई जा रही है वो ये है कि जो मौजूदा पंजाब का निगरान सेटअप है और केबीके का निगरान सेटअप है उसको तूल दिया जाए, उसको मुकर्रा यानी 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये आईन कहता है, ये कानून कहता है, ये असूल है, ये जाबिता है। तो उसके बावजूद इस वक्त जो कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है वो ये इस वक्त बताया जा रहा है कि पीडीएम ये सोच रही है कि जो नई मर्दमशुमारी है वो 1 फरवरी से
मार्च तक हो और उसके बाद अप्रैल के अंदर इस नई मर्दमशुमारी के नताज का ऐलान किया जाए। और पीडीएम की ये कोशिश है कि किसी तरीके से अदालत के जरिए इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, यानी इल्तवा किया जाए और ये जवाज वहां पर रखा जाए कि चूंकि नई मर्दमशुमारी की जा रही है और नई मर्दमशुमारी को जो नताज है वो अप्रैल में आएंगे, तो इसी सिलसिले में जो है पीडीएम इस वक्त गौर खवस कर रही है कि अदालत से रुजू करके वहां पर इस मुद्दे को रखा जाए। अब देखते हैं कि क्या अदालत इस जस्टिफिकेशन को, इस मुद्दे को मानती है या नहीं और क्या फैसला इस हवाले से जारी करती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि वो अब सड़कों पर निकलेंगे। और आज जैसा कि लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, कल रावलपिंडी में अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद निकलेगी और इसी तरीके से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अपना एहतजाज करेंगे और इसके साथ साथ पीडीएम की जमातों को टफ टाइम देंगे। तो इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।